डॉलर के मुकाबले रुपया दुबला हो रहा है। एक डॉलर की कीमत अभी 78 के करीब है। पिछले साल मई में ये 72 पर थी, यानी साल भर में 8% की गिरावट। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि रुपए की कमजोरी या डॉलर की ताकत से आपका कोई लेना देना नहीं, तो आप गफलत में हैं, क्योंकि कमजोर होता रुपया आम जनता से लेकर सरकार तक सबके लिए सरदर्द है। अब समझते हैं कि आखिर कैसे। देश में जो कुछ भी आयात होता है उसका भुगतान डॉलर में होता है। डॉलर महंगा यानी भुगतान के लिए ज्यादा रुपए की जरूरत, और ज्यादा रुपए की जरूरत यानी महंगाई। अब अपने आसपास देखिए, पेट्रोल डीजल से मोबाइल फोन तक और फ्रिज टीवी एसी से बच्चों के खिलौने तक, क्या कुछ ऐसा है जो इंपोर्टेड माल के बिना तैयार नहीं होता, या कहिए आप तक नहीं पहुंचता। यानी रुपया कमजोर तो ताकत मिली इंपोर्टेड महंगाई को, जिसका असर देश की जनता पर पड़ता है। मतलब ये बात विदेश में घूमने और पढ़ाई करने से आगे की है। आप पूरी तरह स्वदेशी होकर भी रुपए की कमजोरी की आंच में तप रहे हैं। अब आयात महंगा होता है तो सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार भी घटने लगता है, जहां डॉलर रखे होते हैं। पिछले साल सितंबर में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 642 अरब डॉलर था, जो अब घटकर 593 अरब डॉलर रह गया है। विदेशी मुद्रा भंडार घटने के साथ साथ आयात ज्यादा, निर्यात कम होने से व्यापार घाटा बढ़ता है, जिसका असर सरकार के बजट से देश की साख का होता है। अब सबसे जरूरी बात, रुपए में कमजोरी आती क्यों है? सीधी बात, डॉलर को मजबूती मिलने से। और मजबूती मिलती क्यों है? डॉलर की मांग बढ़ने से। ये तो मांग आपूर्ति का बुनियादी सिद्धांत है। इस वक्त डॉलर की मांग बढ़ रही है। शेयर बाजार में छाई बिकवाली से विदेशी निवेशक शेयर बेचकर जा रहे हैं। उन्हें चाहिए डॉलर। अक्टूबर से अब तक विदेशी निवेशक करीब 2 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। डॉलर में कहें तो लगभग 26 अरब डॉलर की। इसके अलावा रही बची कसर पूरी कर दी युद्ध के कारण उबलते कच्चे तेल के भाव ने। 110 डॉलर के ऊपर कच्चे तेल की कीमतों में डॉलर बहे जा रहा है। यही मांग रुपए को कमजोर कर रही है। घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच रिजर्व बैंक भी लंबे समय तक डॉलर बेचकर कृत्रिम मांग उत्पन्न नहीं कर सकता। अब सवाल ये, तो फिर स्थिति सुधरेगी कैसे? जब इसका ठीक उल्टा होगा, देश में डॉलर आने लगे या आयात के बिल में कमी हो जाए। यानी या तो शेयर बाजार से अनमने निवेशकों को बाजार में कमाई के मौके दिखने लगे, या फिर आयात के बिल में राहत मिल जाए। दोनों ही मोर्चों से फिलहाल किसी अच्छी खबर की उम्मीद नहीं है। मनी 9 के लिए शुभम शंखदर।